जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ तिवारी और आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए स्पेशली हेल्प चैनल को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के तुलनात्मक राजनीति सब्जेक्ट से, यानी कि राजनीति विज्ञान के पेपर 2 से, जिसमें हमने पहले तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक तुलना है उसको हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने उसका नोट्स लिख लिया था। अब इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति एक अम्बरांतीय तुलना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे या नोट्स या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो इसकी हेडिंग बना लीजिए, तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय तुलना है। उसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। पिछली वीडियोस में मैं बोलकर ऐसे रिकॉर्ड करता था कि उस टाइम मुझे लिखना नहीं होता था, मैं केवल रिकॉर्ड करते जाता था। लेकिन इस अब की वीडियोस में मैं खुद भी लिखता हूं और साथ में आपको भी लिखवाते चलता हूं, जिससे कि मुझे उसका अनुमान पता चल सके कि कितना टाइम लगता है एक सेंटेंस को लिखने में, क्योंकि मैं आगे पीछे बोल देता था और लिखने में दिक्कत होती थी आप लोगों को। इसलिए मैं एक बार फिर से लिखता हूं। अगर मैं फेयर में लिख लिया होता हूं, फिर भी मैं आपके साथ साथ बोलते हुए लिखता चलता हूं। इसलिए आधुनिक ये तुलनात्मक राजनीति एक अम्बरांतीय तुलना है, इसकी हेडिंग डाल लीजिए और उसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार। और हाँ, एक बात बता दूं कि मेरे अगल बगल अगर कोई शोर शराबा हो तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है कि मैं भी आपकी तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपकी तरह एक रेगुलर छात्र हूं राजनीति विज्ञान का। तो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं नहीं, जिससे मैं थोड़ा अच्छे टाइप का मेरे पास रिकॉर्डर है, माइक रिकॉर्डर, जो शोर को अवॉइड कर देता है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करें। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरांतीय तुलना है। राजनीति राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरांतीय तुलना है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति इस माध्यम से हो सकती है। तुलनात्मक राजनीति की अम्बरांतीय तुलना के अंतर्गत दो प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। उसके नीचे फर्स्ट और सेकंड हेडिंग डाल के लिखना है। फर्स्ट में लिखिए, यह तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों में यह तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती है।
और दूसरा पॉइंट है उन राष्ट्रीय सरकारों के मध्य जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं। अब इन दो पॉइंट्स को बारी बारी से हेडिंग बनाकर लिखना है। और हेडिंग बनाने के लिए मैं एक तरीका अपनाता हूँ कि जो पहली लाइन होती है उसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, उसके बाद नीली पेन से लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक सेंटेंस होता है। तो इसके लिए पूरी सेंटेंस पूरा ब्लैक से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली लाइन आपको 3 वर्ड में ही आपका हो जाता है तो 3 वर्ड ही ब्लैक पेन से लिखिए। तो इसकी जो पहले पॉइंट जो इसका मैंने लिखवाया उसको हेडिंग बना लीजिए, एक ही राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। एक ही राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। अब इसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए, इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना होनी चाहिए। राष्ट्रीय सरकारों की तुलना होनी चाहिए। वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। एक ही देश में विभिन्न कालों में एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक भी है। विद्यमान सरकारों का
तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक भी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तुलना को, उस लाइन को छोड़कर लिखिएगा इसको, यदि अंतर्राष्ट्रीय तुलना को अंतर्राष्ट्रीय निरंतर रेख के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय निरंतर रेख के रूप में भारत के संदर्भ में समझना हो तो भारत के संदर्भ में समझना हो तो इस प्रकार की तुलना इतिहास के आधार पर इस प्रकार की तुलना इतिहास के आधार पर प्राचीन भारत के राष्ट्रीय सरकारों मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकार मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकार ब्रिटिश भारत की सरकार तथा आधुनिक भारत की सरकारों की तुलना की जा सकती है। आधुनिक भारत के सरकारों की तुलना की जा सकती है, जो ऐतिहासिक निरंतर रेख के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक निरंतर रेख के अंतर्गत आता है। अब उस लाइन को छोड़कर नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, उपर्युक्त राष्ट्रीय सरकारों की तुलना निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप में की जा सकती है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप में की जा सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि
प्रत्येक काल के सरकार के विषय में जानकारी व तथ्य उपलब्ध हों। वरना तुलना अप्रासंगिक हो जाएगी। वरना तुलना अप्रासंगिक हो जाएगी। इस प्रकार की तुलनाओं में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की तुलनाओं में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तथ्यों व जानकारियों की उपलब्धता के तथ्यों व जानकारियों की उपलब्धता के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय सरकार की ऐतिहासिकता के आधार पर अभी जो आपने लिखा राष्ट्रीय सरकार की ऐतिहासिकता के आधार पर, वहाँ पे ऐतिहासिकता के आधार पर नहीं होगा, ऐतिहासिक आधार पर होगा। उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। राष्ट्रीय सरकार की ऐतिहासिकता जो मैंने लिखवाया है, वहाँ पे ऐतिहासिक आधार पर तुलना विभिन्न तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। राष्ट्रीय सरकार की ऐतिहासिक आधार पर तुलना विभिन्न तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। एक प्रकार की विषय परिधि में की गई तुलना निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक हो सकती है। निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक हो सकती है। अब उस लाइन को छोड़कर उसके नीचे वाली लाइन से लिखिए, उपर्युक्त संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सरकारों की
ऐतिहासिक राष्ट्रीय सरकारों की सामान्य स्तर पर तुलना की जाती है। सामान्य स्तर पर तुलना की जाती है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि इससे राष्ट्र के विभिन्न सरकारों को विभिन्न कालों में समझने में सहायता मिलती है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करना है इसी वीडियो में। इसको अगर आप बोर हो गए हो तो इसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन इसी वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उस राष्ट्र से भिन्न प्रकार की संस्कृति व राज्यों में संचालित सरकार की प्रकृति व व्यवहार को समझने हेतु यह पर्याप्त नहीं है। संचालित सरकार की प्रकृति व व्यवहार को समझने हेतु यह पर्याप्त नहीं है। ऐसी तुलनाएं राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मकताओं के स्थान पर केवल संस्थात्मक सतह तक ही सीमित होती हैं। गत्यात्मकताओं के स्थान पर केवल संस्थात्मक सतह तक ही सीमित होती हैं। अब ये पहला पॉइंट जो था उसके नीचे की सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब दूसरा पॉइंट हेडिंग डालिए, समकालीन विश्व में, यानी कि मैंने लिखवाया था उन राष्ट्रीय सरकारों के मध्य जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरांतीय तुलना। तो चाहे वो आप पीछे देखकर वही वाला लिख सकते हैं या
इसको नया वाला लिख लीजिए। नया मतलब सेंस वही है, बस केवल वर्ड्स बदल गए हैं। समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरान्तीय तुलना। समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरान्तीय तुलना। अम्बरान्ती को क्षैतिज भी बोलते हैं। अब इसके नीचे लिखना शुरू करिए। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत सर्वमान्य धारणा यह है कि समकालीन विश्व में व्याप्त प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इसके समर्थन में जीन ब्लंडेल कहते हैं, इसके समर्थन में जीन ब्लंडेल एक वैज्ञानिक का नाम है। इसके समर्थन में जीन ब्लंडेल, ये कन्फर्म नहीं है कि जीन ब्लंडेल नाम है या ब्लंडेन नाम है या ब्लंडेर नाम है। ये सर को कैंपस में ही जाके पूछना पड़ेगा। मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं भी ब्लंडेल ही लिखता हूँ, तो आप भी यही लिखे चलिए। इतने में आप तो कहीं भी होगा तो पहचान ही जाएंगे। तो एक बार की बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। जीन ब्लंडेल कहते हैं, हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है। और वह है समकालीन विश्व की राष्ट्रीय समकालीन विश्व की राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से संबद्ध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के व्यवस्थाओं से संबद्ध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। सीमाओं के आर पार
अध्ययन करना। अब उस लाइन को छोड़कर निचली वाली लाइन से लिखिए, इस प्रकार की तुलना का यह लाभ है कि इस प्रकार की तुलना का यह लाभ है कि इससे सामान्यीकरण भी संभव है और राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है। ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है। जिससे हर देश की राष्ट्रीय व्यवस्था को समझा जा सकता है। जिससे हर देश की राष्ट्रीय व्यवस्था को समझा जा सकता है। इस प्रकार की तुलना से व्यवस्थाओं की क्रियाओं को समझा जा सकता है। इस प्रकार की तुलना से व्यवस्थाओं की क्रियाओं को समझा जा सकता है। उपर्युक्त अगली लाइन से लिखिएगा, नीचे वाली लाइन से उसको छोड़कर। उपर्युक्त तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना के उपरांत उपर्युक्त तुलनात्मक राजनीति की उपर्युक्त तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की उपर्युक्त तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना के उपरांत यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है। कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है। स्वतंत्र अनुशासन है जिसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट महत्व प्राप्त है।
विशिष्ट महत्व प्राप्त है। इससे इसके अंतर्गत राज्य और गैर शासकीय इसके अंतर्गत राज्य और गैर शासकीय राज्य दोनों का अध्ययन गैर शासकीय राजनीति दोनों का अध्ययन शामिल है। शासकीय राजनीति दोनों का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संबंध राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं है, इसके साथ ही राष्ट्रीय व्यवहार गैर सरकारी व्यवस्थाओं का सरकार को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन है। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत अम्बरान्ती तुलना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो वीडियो आएगी वो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में वीडियो आएगी। तो इस वीडियो का आप नोट्स बनाइए इस टॉपिक का और पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट्स के पास भेजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम लोग ऐसे ही लग कर पढ़ाई करते रहे तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।